नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्लोन क्या है और क्लोन के मदद से हम क्या बेनिफिट पा सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपका जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव आप चेंज करना चाहते हैं और एसएसडी आपके सिस्टम में लगाना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में आप अगर एसएसडी डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हो आपके सिस्टम में, तो आपको फिर से विंडोज़ डालना पड़ता है और जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते थे फिर से आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको अगर चाहिए कि जो सिस्टम अभी आपका चल रहा है, जो एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, वही वाला सेम टू सेम एज इट इज़ आपको एसएसडी में चाहिए, तो आप क्लोन के मदद से वो वाला काम कर सकते हैं। तो जिन लोगों को पता है कि क्लोन क्या है और क्लोन के मदद से हम कैसे पूरा हार्ड ड्राइव को कॉपी कर सकते हैं दूसरे एसएसडी में या दूसरे हार्ड डिस्क में, या आप अगर चाहते हैं कि सिर्फ सिस्टम को कॉपी करना है, विंडोज़ सिस्टम का जो ड्राइव है सी ड्राइव उसको ही सिर्फ कॉपी करना है, तो भी इस सिचुएशन में आप क्लोन के मदद से ये वाला काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे बहुत सारे प्यारे से व्यूअर ने मुझे क्वेश्चन किया था कि क्लोन क्या है और क्लोन के मदद से हम कैसे मतलब एक हार्ड ड्राइव से दूसरे हार्ड ड्राइव या एसएसडी में हमारा जो सिस्टम है एज इट इज़ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अगर पूरा देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको क्लोन करना है और किस सिचुएशन में आपको क्लोन करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपका सिस्टम अगर बहुत स्लो हो चुका है, आप अगर चाहते हैं कि आपका जो हार्ड ड्राइव है उसको बदल के आप वहाँ पे एसएसडी लगाना चाहते हैं, या आपका हार्ड ड्राइव बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, आप नया हार्ड डिस्क डालना चाहते हैं आपके सिस्टम में, तो उस सिचुएशन में आप अगर क्लोन की मदद से सिस्टम को पूरा कॉपी कर लोगे या हार्ड ड्राइव को पूरा कॉपी कर लोगे, तो आपको फिर से विंडोज़ को इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा और आप जो एप्लीकेशन वगैरह जो यूज़ करते हो वो भी आपको फिर से डालना नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स है, तो पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा जान सकेंगे कि आज के ज़माने में क्लोन के मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपका सिस्टम दोबारा फॉर्मेट या रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, क्विक रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों AOMEI बैकअपर के बारे में मैंने पहले ही बहुत 2-3 वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। सब फीचर्स मैंने टोटली डिस्कस किया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, क्लोन करेंगे। तो दोस्तों आपको पता चलना चाहिए कि आप जो सिस्टम में काम कर रहे हो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए डिस्क मैनेजमेंट में जाके आप देख सकते हैं कितना हार्ड ड्राइव इस सिस्टम में अभी लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों अभी जो सिस्टम से बूट करके मैं काम कर रहा हूँ वो वाला डिस्क 0 है, जो ये वाला डिस्क 0 1 TB का हार्ड डिस्क है। ये वाला हार्ड डिस्क के माध्यम से बूट करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और दोस्तों मुझे क्या करना है, डिस्क 2 को कॉपी करके डिस्क 1 में डालना है, जो कि SSD है दोस्तों, 256 GB का SSD है। तो इस सिस्टम को डिस्क 2 को टोटली हम लोगों को क्या करना है, डिस्क 1 में हमको डालना है। तो देखिए अभी पूरा अनलोकेटेड स्पेस है, मतलब पूरा खाली है, नया वाला SSD है। तो कैसे करना है, तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं। तो देखिए क्लोन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है। तो मेन जो ऑप्शन है देखिए सिस्टम क्लोन। तो सिस्टम क्लोन आप अगर करोगे तो क्या होगा दोस्तों, आपका जो सिस्टम फाइल है, सिस्टम फोल्डर है, वही सिर्फ आपका SSD में कॉपी होगा, ना कि आपका दूसरा जो ड्राइव वगैरह है जिसमें आपका डेटा वगैरह है वो कॉपी नहीं होगा दोस्तों। तो सिस्टम क्लोन अगर सिर्फ सिस्टम को क्लोन करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन पार्टीशन, मतलब कहाँ पर आपको लेना है। तो जाहिर सी बात है मुझे SSD पे लेना है, तो इसको सिलेक्ट करना है, डिस्क 1 को सिलेक्ट करके इस यहाँ पे नेक्स्ट करना है। और देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है 2 सिस्टम पार्टीशन आपको शो कर रहा है, जो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए डिस्क 0 का एक पार्टीशन शो कर रहा है और डिस्क 2 का एक पार्टीशन यहाँ पे शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 पार्टीशन शो कर रहा है, सोर्स पार्टीशन।
तो आपको कौन सा पार्टीशन चूज़ करना है, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो पार्टीशन है यूज्ड है 64 GB और यहाँ पे यूज्ड हुआ है 24 MB। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कौन सा पार्टीशन हमको लेना है। तो आपको सिर्फ सिस्टम पार्टीशन सिस्टम को क्लोन करना है, तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो जिस सिस्टम को आपको मतलब लेना है क्लोन करके, वही वाला यहाँ पे चूज़ करके यहाँ पे स्टार्ट क्लोन कर देना है। लेकिन इस सिचुएशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा जो हार्ड ड्राइव है उसको क्लोन करके, ये जो पूरा डिस्क 2 का हार्ड ड्राइव दिख रहा है आपको, डिस्क 2 को आप हम क्या करेंगे पूरा कॉपी करके डिस्क 1 में लेना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, डिस्क क्लोन करना है। तो डिस्क क्लोन के ऊपर क्लिक करना है आपको, और देखिए यहाँ पे बोल रहा है सोर्स डिस्क कि कौन सा डिस्क आपको लेना है, मतलब कहाँ से आपको कॉपी करना है सोर्स डिस्क। तो देखिए डिस्क 2 को हमको कॉपी करना है, तो इसको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन डिस्क मतलब कहाँ पे आप लेना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ SSD में, तो इस डिस्क को हमको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑपरेशन समरी। तो देखिए सोर्स डिस्क आपको दिख रहा है डिस्क 2 और डेस्टिनेशन डिस्क दिख रहा है डिस्क 1। जैसे कि मैंने आपको दिखाया डिस्क 2 को डिस्क 1 में कॉपी करना है। तो ऐसे करके आपको स्टार्ट क्लोन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए इसको क्लोन कर देते हैं। तो दोस्तों आपका डिपेंड करेगा कि आपके डेटा कितना है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। तो जितना डेटा रहेगा उसके हिसाब से टाइम आपको देना पड़ेगा। तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 घंटा हो सकता है, 1.5 घंटा हो सकता है। आपके डेटा के हिसाब से टाइम लेके पूरा सिस्टम को मतलब पूरा हार्ड ड्राइव को क्लोन करके आपका जो नया हार्ड SSD है उसमें आपको कॉपी कर देगा। तो ऐसे ही मतलब इसको होने दीजिए, मैं थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। यहाँ पे देखिए कॉपिंग डेटा स्टार्ट हो चुका है। तो 100% होने के बाद आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, देखिए एक एक करके आपको ड्राइव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए विंडोज़ J न्यू वॉल्यूम K। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो मेरा SSD था वो पूरा ब्लैंक था, तो एज इट इज़ आपका जो डिस्क 2 था इसके हिसाब से यहाँ पे भी बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका जो डिस्क 2 का देखिए यहाँ पे 1 TB का हार्ड ड्राइव है, लेकिन जो SSD में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ अभी वो 256 GB का आपका SSD है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो जिस सोर्स डिस्क है, सोर्स डिस्क का जो डेटा है वो आपका डेस्टिनेशन डिस्क के भीतर ही आपको लेना है। मतलब आपको अगर 256 GB SSD लगाना है तो आपका डेटा 256 GB के अंदर ही आपका डेटा होना चाहिए, मतलब इंक्लूडिंग आपका सिस्टम डेटा। आपका जो जितना सारा कंप्यूटर डेटा उसके साथ आपका जो सिस्टम डेटा है वो आपका 256 GB के अंदर ही आपको होना चाहिए, नहीं तो आपको सिस्टम क्लोन नहीं होगा दोस्तों, बीच में ही आपका अटक जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरा जो डिस्क 2 था, डिस्क 2 का जो पार्टीशन था, डिस्क 2 का पार्टीशन थोड़ा थोड़ा करके मतलब यहाँ पे GB भरा हुआ है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ FGH, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ माई कंप्यूटर में। देखिए F ड्राइव में लगभग आपका 40 GB का है और G ड्राइव का लगभग आपका 10 to 11 GB का है और H ड्राइव का आपका 14 GB तक है। तो कुल मिला के मतलब 256 GB नहीं हो रहा है। तो इसी के हिसाब से आप 256 GB या 128 GB SSD में आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला अगर आपका 256 GB के ज़्यादा डेटा होता तो आपको क्लोन करना मतलब क्लोन आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपका डेटा ज़्यादा है डिस्क 2 में और जहाँ पे आप डिस्क 1 में आप लेना चाहते हैं उसका साइज आपका छोटा है। तो देखिए एक एक करके यहाँ पे मतलब ड्राइव बन रहा है, जैसे कि देख पा रहे हैं अभी वॉल्यूम L भी बन गया यहाँ पे। तो एक एक करके बन रहा है और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखिए लगभग यहाँ पे MB बन चुका है देखिए।
तो एज इट इज़ आपका जितना ड्राइव वगैरह है एज इट इज़ आपका SSD में भी बन जाएगा। तो देखिए लगभग 86% हो चुका है, अभी थोड़ी देर में ये वाला कंप्लीट भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ और आपको फाइनली दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों लास्ट में आखिर में जो रिकवरी का डिस्क था वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते और यहाँ पे देखिए कारेंट ऑपरेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो यहाँ पे फिनिश दिखा रहा है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि जैसा मेरा डिस्क 2 था ऐसा मेरा जो डिस्क 1 है वो ऐसा क्रिएट हुआ कि नहीं। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे विंडोज़ भी क्रिएट हो चुका है, न्यू वॉल्यूम जी उस के में कन्वर्ट हो चुका है, न्यू वॉल्यूम एच एल में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पे देखिए रिकवरी डिस्क जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। तो देखिए एज इट इज़ हम लोगों को मिल गया है। अभी हम क्या करेंगे SSD को डायरेक्टली सिस्टम में लगाएंगे, तो मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जो मेरा एप्लीकेशन था जैसे मेरा कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ था विंडोज़ में ऐसे ही हम लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि आपका जो डिस्क आप सोर्स डिस्क ले रहे हो उस डिस्क का जो डेटा है वो डेस्टिनेशन डिस्क का जो स्पेस है उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। तो एज इट इज़ आपको क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि एफ डिस्क कितना GB का था और विंडोज़ जो जे डिस्क बना है वो कितना GB का बना हुआ है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एफ डिस्क जो था एफ डिस्क यहाँ पे 484 GB का था टोटल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो विंडोज सिस्टम बना हुआ है जे डिस्क का, तो जे डिस्क हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जे डिस्क देखिए 123 GB का यहाँ पे बन चुका है। तो ऐसे ही मतलब उसके हिसाब से मतलब जितना GB का आप SSD लगाओगे या हार्ड ड्राइव लगाओगे उसके हिसाब से आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर का कमाल है। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको फिनिश कर लेते हैं और इसको बंद कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस SSD को हम खोल के सिस्टम में लगाएंगे और हमारा जो सिस्टम था एज इट इज़ रेडी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना। और कोई भी क्वेश्चन मन में हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, क्या जानना चाहते हैं और क्लोन के बारे में क्या जानना चाहते हैं और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का आंसर देने का और हो सके तो फिर से एक वीडियो भी बना देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।